यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखी है जो an है और हमें यहाँ पर ये दे रखा है कि जो फर्स्ट टर्म है a1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है an प्लस 1 और ये ट्रू है कंडीशन सभी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें सीरीज दे रखी है या सीक्वेंस दे रखी है और आपसे उसके कन्वर्ज या डाइवर्ज के बारे में बात करी गई है। अगर सीक्वेंस है तो उसके बाउंडेडनेस के बारे में बात करी गई है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में समेसन 1 अपॉन ए एन स्क्वेयर और जो ऑप्शन बी है वो आपको सीक्वेंस दे रखा है ए एन वो बाउंडेड है या नहीं है। तीसरे में चेक करना है समेसन 1 अपॉन ए एन स्क्वेयर कन्वर्स करती है डाइवर्स करती है और लास्ट ऑप्शन में आपको चेक करना है समेसन 1 अपॉन ए एन की कन्वर्स करती है या डाइवर्स करती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को करने के लिए आप एक सीक्वेंस मान लीजिए जो गिवन हाइपोथेसिस को फॉलो करती है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है एक्स एन मान लीजिए या ए एन के टर्म्स में मान लीजिए एक्स एन या ए एन वो आपकी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है यानी कि ये है और ये जो है इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए वन जो है वो 1 है यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और जो सभी n प्लस 1 टर्म्स हैं वो अपनी प्रीवियस टर्म से एक ज़्यादा है। तो दोनों ही कंडीशन को हाइपोथेसिस की ट्रू करता है। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में आपसे कहा गया था कि समेसन 1 अपॉन ए एन स्क्वेयर डाइवर्स। तो ये जो सीरीज है ये डाइवर्स करती है, हमें ये चेक करना है। तो ए एन जो है वो तो हमारी एन है तो समेसन 1 अपॉन ए एन स्क्वेयर क्या हो जाएगा समेसन 1 अपॉन एन स्क्वेयर यानी कि हम पी सीरीज टेस्ट या जो पी सीरीज का टेस्ट है उसको रिकॉल कर लेते हैं। वो क्या है पी सीरीज टेस्ट। अगर कोई सीरीज समेसन 1 अपॉन एन रेज टू द पावर पी है और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इस केस में सीरीज कन्वर्जेंट होगी और p लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समेसन ए एन स्क्वायर इक्वल टू समेसन 1 अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्स करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर डाइवर्स के लिए दे रखा था और ये कन्वर्स करता है तो ऑप्शन ए आपका फॉल्स हो जाता है। अब ऑप्शन ए और सी रिलेटेड है और उसमें कहा है ये कन्वर्स करता है तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ट्रू हो जाता है। अब ऑप्शन बी और डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में बाउंडेडनेस की बात करी है और ऑप्शन डी में भी पी सीरीज टेस्ट फॉलो हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ये कहा है कि सीक्वेंस ए एन बाउंडेड, जबकि हम जानते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये नॉट बाउंडेड होती है क्योंकि इसके लिए अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर से बड़ा अगला वाला जो उसका सक्सेसिव नेचुरल नंबर होगा उससे बड़ा मिलेगा। तो कोई भी ऐसा हमें m नहीं मिलेगा जिसके लिए सारे जो ए एन है वो उससे लेस हो जाएं। तो ऐसा m एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये बाउंडेड नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका फॉल्स हो जाता है जिसमें ये कहा गया था कि ये बाउंडेड है। तो ऑप्शन बी भी आपका रोंग हो जाता है। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। समेसन 1 अपॉन ए एन क्या ये कन्वर्स करती है तो समेसन 1 अपॉन ए एन की वैल्यू क्या है एन और हम ये जानते ही हैं कि ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। आप भी सीरीज टेस्ट से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रू ऑप्शन था ट्रू ऑप्शन आपका सी है और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपके रोंग हैं।